बहुत बहुत धन्यवाद माननीय संचालक महोदय। साथियों, जसपुर की इस पावन धरती में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं पिछले 10 साल से भारत मुक्ति मोर्चा का एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूं और लगातार 52 साल के दिशा निर्देश पर लोगों को जगाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। आज बहुजन मुक्ति पार्टी का दूसरा ऐतिहासिक राज्य अधिवेशन पत्थरगांव की इस पावन धरा पर हो रही है। साथियों, अपनी बातों को रखने से पहले हमारे क्रांतिकारी नायक नायिकाओं का मैं हार्दिक नमन करता हूं और अपनी बातों को मैं आप लोगों के सामने में रखना चाहता हूं। एक समय था जब हमारे लोग शोषित और पीड़ित दिखाई देते थे, लेकिन भारत मुक्ति मोर्चा और उसके सहयोगी संगठनों के द्वारा लगातार देश और दुनिया में जागृति के जो सिद्धांत है उसका पालन किया और लोगों को जगाने का प्रयास किया। लगातार 48 सालों का मेहनत आज जगन लाता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारे बहुजन समाज में जन्मे समस्त महापुरुषों ने अपने अपने समय में लड़ाइयां लड़ी थी। हमारे महापुरुषों के उन लड़ाइयों को आज हम लोग पुनर्जागृत कर रहे हैं। जैसा कि 1885 में आदिवासियों के भगवान जननायक भगवान बिरसा मुंडा ने कहा था, अबुआ दिसुम अबुआ राज, यानी वो बताना चाहते थे हमारे जल जंगल जमीन पर, हमारे अपने देश पर हम लोगों का राज आएगा, हम उस पर राज करेंगे। आज SC ST OBC के लोग और इनसे निकले हुए अलग अलग धर्मों के मानने वाले लोग लगातार शोषित और पीड़ित हैं। इन शोषित और पीड़ित लोगों को जगाने के लिए भारत मुक्ति मोर्चा पूरे देश में काम कर रहा है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि तुम लोग गांव गली का संगठन बनाओगे तो तुम लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पाएगा। इसलिए तुम गांव गली में नहीं बल्कि संसद में राज करो। राजनीति वो चाबी है जिससे सारे समस्याओं के समाधान की राजनीति सारे समस्याओं के समाधान की चाबी है। इसी चाबी से वो समस्याएं समाधान हो सकती हैं। बाबा साहब हम लोगों को संविधान में 330 से लेकर के 340 तक हम लोगों को अधिकार दिए और उन्होंने कहा जाओ तुम पंच से लेकर के प्रधानमंत्री बनो, और उन्होंने हम लोगों को 1 वोट का अधिकार दिया और इस 1 वोट के अधिकार से हम पंच से लेकर के प्रधानमंत्री चुन सकते हैं और बन सकते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जब हम लोगों की दीवारें हुआ नहीं करते थे उस समय उन्होंने कहा था जाओ अपने घर के दीवारों पर लिख दो हम इस देश के शासन कैसी जमात है। मैं कहना चाहता हूं हम लोग इस देश की शासन करती जमात है और बनने की दिशा में हम लोग अपना कदम बढ़ा चुके हैं। आज मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूं क्योंकि आप सभी लोग एक जगे हुए लोग हैं, क्रांतिकारी लोग हैं और क्रांतिकारी लोग अपने बहुजन समाज को शासक बनाने के लिए अपने घरों से निकले हैं। आज मैं जब ये कार्यक्रम की शुरुआत हो रही थी उस समय मुझे लग रहा था
कि शायद हम लोगों का कार्यक्रम असफल हो जाए, लेकिन धीरे धीरे मैंने देखा लोगों का कारवां इस पत्थरगांव की इस भूमि पर, इस मैदान पर बड़ी चली गई और हम लोगों ने छत्तीसगढ़ के इस सड़क पर प्रदर्शन करके ये दिखा दिया है कि हम लोग झुकने वाले और रुकने वाले नहीं हैं। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं साथियों, जब बिरसा मुंडा हमारे देश में काम कर रहे थे, SC ST OBC के लोगों को जगाने का काम कर रहे थे, तब उन्होंने कहा था कि अगर आप लोग अकेले अकेले काम करोगे तो अकेले अकेले मारे जाओगे, पीछे जाओगे। इसलिए बिरसा मुंडा ने अपनी जवानी में 24 साल की उम्र में 35,000 से ज्यादा लोगों को जगाने का काम किया और संगठित शक्ति के दम पर उन्होंने जंगल जमीन की लड़ाइयां लड़ी। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं साथियों, अपने जंगल जमीन और अपनी पहचान बनाने के लिए हमारे पुरखों ने अपनी जान की बाजी लगा दी। इसी बात को लेकर के डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बोलते हैं, मेरी जय जयकार मत करना, मेरे अधूरे सपने को पूरा करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देना। जब हम लोगों को याद हुआ कि बाबा साहब अपने समाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए हम लोगों को चुना है, तो हम लोग बाबा साहब के अधूरे मिशन को पूरा करने के लिए आगे आए। हम लोग इसको पूरा नहीं कर सकते थे, हम लोगों के पास भी अपना कोई ताकत नहीं है, लेकिन जब आप लोगों का ताकत, आप लोगों का हौसला, आप लोगों का सलाह हम लोगों को मिला तो वो जज्बा पैदा हुआ साथियों। मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ क्योंकि आपने, जब हम लोग जेल गए थे उस समय भी आप लोगों ने हमारे लिए प्रोटेस्ट किया, हम लोगों के लिए धरना प्रदर्शन किया, हम लोगों के लिए आप लोगों ने आंदोलन किया। आज हम लोग बाहर हैं तो ये भी समाज की मदद से बाहर है। मैं आप लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ, आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जब तक मुझ में दम है, जान है, तब तक मैं आप लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा आगे आता रहूंगा और आप लोगों का आवाज बनकर शासन को प्रभावी से लड़ता रहूंगा। मैं यह भी आशा करता हूँ साथियों, जब हम लोग संवैधानिक लड़ेंगे, संवैधानिक लड़ाई लड़ेंगे तो आप सभी लोग लगातार इसी प्रकार का प्रेम और प्यार आप लोग देते रहेंगे। मैं ऐसी आशा उम्मीद करता हूँ साथियों। हम लोगों का जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में आदिवासी 32% है और 32% आदिवासी लगातार अपने जंगल जमीन बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। अभी वर्तमान सरकार बीजेपी की है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साहब विदेश का दौरा करके आए और उन्होंने कहा कि मैं छत्तीसगढ़ को डेवलप करना चाहता हूँ, इसलिए कंपनी को छत्तीसगढ़ बुलाना चाहता हूँ। माननीय विष्णुदेव साहब से पूछना चाहता हूँ, क्या सरकार के पास में इतनी जमीनें हैं कि जो विदेशी कंपनियों को दे सकते हैं? नहीं है साथियों। सरकार के पास 1 इंच 1 सेंटीमीटर भी उसके पास में जमीन नहीं है। जब जमीनें नहीं है तो कौन सा जमीन उनको देना चाहते हैं? मैं आप लोगों को जागृति के लिए बताना चाहता हूँ, हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हमारे आदिवासियों के जमीन को असंवैधानिक तरीके से लेकर के उन पूंजीपतियों को देना चाहते हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, हमारे माननीय विष्णुदेव साहब आपका जमीन लेना चाहते हैं, पूंजीपतियों को देना चाहते हैं, क्या आप लोग देने के लिए तैयार हैं? क्या आप लोग देने के लिए तैयार हैं? जब आप लोग तैयार ही नहीं हैं तो कौन हम लोगों का जमीन छीन सकता है? संविधान में लिखा हुआ है साथियों, ना लोकसभा ना राज्यसभा, सबसे ऊपर ग्राम सभा। और ये जो ग्राम सभा की जो पावर है साथियों, हमारे आदिवासियों के पास में है। किसी भी पूंजीपति को जमीन
देने से पहले आदिवासियों से पूछा जाता है, और ये पूछे जाने की जो प्रक्रिया है उसी को ग्राम सभा कहा जाता है, पारंपरिक व्यवस्था कहा जाता है, इसी को रूढ़ी व्यवस्था कहा जाता है। साथियों, हम लोग इस रूढ़ी व्यवस्था में हम लोग शासित हैं और रूढ़ी व्यवस्था में हम लोग मालिक हैं। साथियों, हम लोग अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति, अपनी रूढ़ी व्यवस्था को बचाएंगे और इन जो पूंजीपतियों की जो सरकार है उसे हम लोग संघर्ष करेंगे। और आप सभी लोग इस संघर्ष में साथ सहयोग देंगे। मैं ऐसी आपको उम्मीद करते हुए अपनी बातों को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ और अपना समय जो है, अपने जो कीमती समय है साथियों, मैं अध्यक्षता करने वाले डॉक्टर अनिल साहब को देना चाहता हूँ। वे हम लोगों के बीच में प्रमोशन करेंगे, उनको हम लोग सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जय मूल्यवान।